यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में। कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास्टर गिर चुका नहीं। सुख विलास के चाहने वाले भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं। एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार। वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में। डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है, मैं नहीं। आप गवाह होंगे, और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास्टर गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। प्रभु के सामने कृतज्ञ, लोगों के सामने कृतज्ञ। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड। जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली, उनको कृतज्ञ बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे बोलोगे ले मैं तो इनका वर्कर हूं, ये तो इनका फर्ज बनता था करना। मैंने लाइफ में वर्कर देखे 30-30 साल से काम करते हुए, सेम सैलरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है कछुए की चाल से, और कोई हेल्प नहीं की। मैंने देखे हैं वर्कर लोगों के घरों में काम करते, लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए। तो उसने कहा जब तुम्हारी हेल्प हो, जब तुम्हें कुछ मिले तो उसका थैंक्स करो, वो इंसान हो या परमेश्वर। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, प्रभु के नहीं सुख विलास के चाहने वाले भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को इनसे शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे।
मेरे दोस्तों, घर पे रखा हर बर्तन एक समान नहीं, उसी प्रकार हर क्रिश्चियन, हर बंदा एक नहीं। हर एक का वैल्यू परमेश्वर के निगाह में अलग है। हर एक का लेवल परमेश्वर के नज़र में अलग है। कोई आदर के लायक है तो कोई निरादर के लायक है। परंतु हम आदर के योग्य कैसे बने और परमेश्वर को चाहने योग्य कैसे बने, ये हमने इस वीडियो पर जाना कि हम इन सब बातों को अपने लाइफ से हटाना है जो हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने बताया वचनों के द्वारा, और इस तरह हम परमेश्वर के निगाह में आदर के योग्य बन सकते हैं। और जो आदर के योग्य बनता है उसको ही परमेश्वर आदर देते हैं, और जब परमेश्वर आदर देते हैं तो संसार में भी हम ऊंचा किए जाते हैं, शैतान पर हम विजय हासिल करते हैं। तो अपने कैरेक्टर को उसी प्रकार का बनाएं कि हम आदर पाएं, क्योंकि जिसका कैरेक्टर गिर जाता है उसका बाइबल कहता है कि अपमान कभी भी नहीं ख़त्म होता। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में है, और आप ही अपने आप को आदर के योग्य या निरादर के योग्य बना सकते हैं। या तो आप उस मिट्टी के बर्तन की तरह बन जाओ जिसको कचड़े फेंकने के लिए यूज़ किया जाता है, या आप उस सोने के बर्तन की तरह बन जाओ जो राजाओं के सामने पेश किया जाता है। अब चुनाव परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, क्योंकि वो कहता है मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, और तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनते हो। परमेश्वर ने ऑप्शन आपको दिया है, परमेश्वर ने आपके सामने ऑप्शंस रखा है, और आपको चुनाव करने का अधिकार भी दिया है। तो मेरा उम्मीद है कि आप सही चुनाव करो और सही जीवन को व्यतीत करो, जिससे कि आप उस लेवल पर पहुंचो जिस लेवल में आप जाना चाहते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में परमेश्वर के किसी और वचन के भेद के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।